एक बार मैंने पहले भी आपको ये बात बताया है ना कि जब भूत प्रेत आत्मा वाली सिचुएशन हो रही है तो ये जो चीज़ें हैं ना, बाद में हमें महसूस होता है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी। अगर कोई चीज़ बीच में मिस हो जाती तो ये भूत प्रेत आत्मा वाली जो समस्या हमारे साथ हो रही है नहीं होती। हमने काश वो गुड़िया नहीं खरीदी होती, हम काश बाजार से मिठाई लेने ना गए होते, हमने काश वो गलत चीज़ पर पैर ना लगाया होता। और ये बहुत देर बाद समझ आता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नेहा और अंकुश ये अपनी अक्लमंदी के साथ काम करे थे कि वो जो गुड़िया आई है घर में, जिससे हमारे को नेगेटिव सब कुछ लग रहा है, भूत प्रेत आत्मा वाली घटना हमारे घर में जो हो रही है, इस गुड़िया को ही बाहर जाकर नष्ट कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो एक माध्यम था घर से बाहर भेजने में जो आपकी हेल्प हो सकती थी, बट अब वो ही हटा दिया। तो ये जो घर में है जाएगा कैसे? नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। यह है चाचा के फैक्ट्स। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो हमारे साथ साझा करना, तो मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करता है मैसेज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को। फाइनल और सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय भोले। कहानी चल रही है नेहा, अंकुश, शशांक, शीनू की और इनके दादी दादाजी। घर में परेशानी कैसी है आप समझ चुके होंगे। इनका ये मानना है कि वो जो इन्होंने राह चलते किसी से वो गुड़िया खरीदी थी ना, जो थोड़ी इधर उधर से ख़राब वर्ग हो रही थी, जिसे माँ ने सिया था, ठीक है, नेहा जो है घर लाकर जैसे सिल रही थी, उसके माध्यम से कोई भूत प्रेत आ गया। कहीं ना कहीं ये ठीक भी हैं। और कभी कभी ना ऐसा भी होता है, आप जो अपने मन में लाते हो ना कि हमने किसका क्या बिगाड़ा था, कोई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये टोने टोट के क्यों हमारे साथ, और भूत प्रेत वाली समस्या किसने हमारे लिए ये करी है। तो जिसने करी है वो आपको जानता तक नहीं, ठीक है। ये तो आपकी एक कह सकते हैं कि गलती रही या बैड लक रहा, जो आप गलत समय पर सही जगह पहुंच गए। होता क्या है कि नेहा, अंकुश यहाँ पर सोसाइटी में बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपोर्ट में तो सब लोग खड़े थे सोसाइटी के गेट पर। लेकिन कहीं ना कहीं मन में इनके डाउट था कि नेहा और अंकुश ही हैं ये जो सोसाइटी के वो जो कॉर्नर है ना, वहाँ जो बहुत दिनों से टोटके देखे जा रहे हैं करने वाले, ये दोनों हैं। नेहा की एक फ्रेंड है, वो भी सोसाइटी में रहती है, उसे भी खबर मिली कि नेहा और अंकुश बहुत परेशान हैं और सोसाइटी के गेट पर हैं, कोई डॉल वगैरह को बात हुआ है, एक बार जाकर देखो। उनकी जो फ्रेंड है बहुत खास दोस्त है, सुख दुख में ये साथ हैं और यहीं सोसाइटी में ही रहती है। उसने आकर नेहा से पूछा कि नेहा क्या हुआ, तू परेशान क्यों है। नेहा उसे देखते के साथ ही अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने नेहा को गले लगाया कि अरे अंकुश, हुआ क्या है, सब कुछ ठीक है। अंकुश ने कहा नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, और शीनू के साथ ना कुछ अजीब सी एक्टिविटी हो रही है। आप सब जाइए प्लीज़, ये भीड़ क्यों लगा रहे हो आप, कोई लोग परेशान है और आप सब जाइए जाइए। अब इसने बहुत अक्लमंदी करी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, ये उतना भूत प्रेत की बात को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। किसी के साथ समस्या होती है ना, तो प्लीज़ उसे एक बात करने का ना टॉपिक मत बना लेना, क्योंकि जिसके बारे में आप जो बोल रहे हो ना, मैंने पहले भी बताया एक बार कि ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं ये कहीं दूर नहीं है आपसे, बिल्कुल नज़दीक बैठी हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये आपको देख सुन सकती हैं। आपकी एक गलती या आपके एक इनविटेशन पे हो सकता है ये जो लाइन है ना उनके उधर की वापस इधर आ जाए। इनसे आप ज़्यादा दूर नहीं हो। सच बता रहा हूँ, कभी कभी महसूस होता है ना कि घर में क्या हमारे अलावा कोई है। तो हाँ, कोई जगह खाली नहीं होती। और ज़रूरी नहीं है कि ये भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जीज हमारे को सुनसान इलाके में दिखेंगी, वीरान हो, अंधेरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तुम्हारे घर में प्रॉपर लाइटिंग में दिख सकती हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी एनर्जी आपके आसपास है,
तभी हर बार बोलता हूं कि ईश्वर भक्ति करिए। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी गॉड को फॉलो करते हो, उनकी भक्ति में रत्ती भर भी कंजूसी मत करना। क्या पता कब ज्यादा जरूरत पड़ जाए। नेहा की ये जो फ्रेंड है, गरिमा नाम है इनका, गरिमा ने अंकुश और नेहा को यहाँ संभाला और घर तक लेकर आई। घर पर देखा अम्मा बाबूजी भी डरे सहमे से बैठे हैं। शीनू जो है ना, ये पूरे घर में जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से चल रही है और हंस रही है। गरिमा ने कहा, अरे ये शीनू बेटा आज क्या कर रही है, सोना नहीं है? आप दोनों जाओ रूम में। शशांक ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। नेहा ने एकदम से शशांक को गले लगाया। बेटा क्यों डर रहा है, क्या हुआ? मम्मी अभी शीनू ने ना मतलब मुझे डराया था और इसने बेड से मुझे नीचे धक्का दिया। शीनू कहती है, झूठ बोल रहा भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भैया को टच ही नहीं किया था। वो तो आंटी है जिन्होंने भैया को धक्का दिया था। कौन सी आंटी ने धक्का दिया था? ये जो गेट पे खड़ी है। उसने अपने कमरे की तरफ देखकर बोला, शीनू ने, मतलब शीनू और शशांक का जो कमरा है ना, उस तरफ देखकर बोला कि जो गेट पर आंटी खड़ी है ना, इन्होंने धक्का दिया था भैया को, मैंने नहीं दिया। गरिमा ने कहा कि ठीक है बेटा, जो तू कह रही है बिल्कुल सही है। ये आंटी हमको ना मतलब बड़ा एक अजीब सा गेम लग रहा है, हमें नहीं दिख रही है लेकिन तुझे दिख रही है। शीनू ने धीरे से बोला, ज्यादा दिमाग चला रही है मेरे आगे, मैं तुझे दिख नहीं रही, मैं यहां खड़ी तेरे को दिख नहीं रही। और ये शीनू जो बोल रही है ना, नॉर्मल बोल रही है एकदम अपनी ही आवाज में, और थोड़ा सा जैसे होता है ना भीनी भीनी सी हंसी, जैसे कि हम कुछ छुपा रहे हैं और सामने वाले को बताना नहीं चाहते, कुछ राज की बात है। अपने कमरे में चली गई। शशांक कहता है कि मम्मी पापा मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं रुकूंगा, शीनू पता नहीं किस तरह की एक्टिविटी कर रही है। दादा दादी ने कहा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, आज शीनू के पास हम रुक जाएंगे। नेहा ने कहा कि नहीं बाबूजी आप यहीं रहिए, और ये मेरी दोस्त गरिमा को तो आप जानते ही हो, ये किसी भगत जी के बारे में बता रही है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते, अलीगढ़ रहते हैं। बेटा अब रात में इस वक्त अलीगढ़ तो नहीं जा सकते ना, उनसे फ़ोन पे बात हो जाए, क्या पता वो फ़ोन पे कुछ मदद कर दें। हाँ बेटा करके देख, और यहाँ आसपास कोई नहीं है जो मतलब हमारे घर आकर मदद कर दे। अंकुश ने कहा कि मैं जिनको जानता हूँ उन्हें बुला नहीं सकता, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने उनका मतलब ऑफिस में मजाक बना दिया था, और वो एक उतारा कर रहे थे उस वक्त, और मैंने उस टाइम उनका बहुत मजाक बनाया था, ये सब नौटंकी है और किस मुंह से मैं उनसे मदद मांगूंगा। नेहा ने कहा अगर आप किसी को जानते हो तो उन्हें बुलाओ, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, आपको किस बात की शर्म? अरे हमारे सामने बिटिया है, शीनू के साथ हो रहा है ये सब कुछ, आप अब भी सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अम्मा बाबूजी ने कहा एक काम कर, उस आदमी का नंबर हमें दे, हम उससे मिन्नत करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन अगर वो नज़दीक है तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये शीनू जो है अपने कमरे में सबके सामने गई थी ना, सब लोग खड़े थे ना जब शीनू अपने कमरे में गई थी हंसती हुई। अभी ये ना रसोई से निकली और इसके हाथ में एक पानी की बोतल है, सबको देखती हुई जा रही है, गुड नाइट। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जब अपने कमरे में एंटर कर रही थी तब हंसी। ये कंफ्यूज हो गए सभी लोग, गरिमा, नेहा, अंकुश के माता पिता, कि हमने अपनी आंखों से देखा है इसे कमरे में जाते हुए, ये रसोई से कैसे आई है? अभी ये बात कर ही रहे थे तो रसोई से कोई इन्हें झांक रहा है, 100% क्लियर है, और ये नेहा ने देखा है। नेहा एकदम डरती है, ये रसोई में कौन था? एक मिनट अंकुश, रसोई में कोई है, जाकर देखना। गरिमा कहती है कि तुम्हारे घर में शायद ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एक काम करती हूँ मैं, वो जो अलीगढ़ वाले पंडित जी हैं उनसे बात करती हूँ फ़ोन पर, नंबर उनका घर में लिखा हुआ है, तुम सब अपना ख्याल रखना। एक मिनट गरिमा, तू कहीं मत जा, हमें डर लग रहा है, अब ऐसे घर में भी रुकने में ना
बहुत लोगों को डर लगता है और गरिमा उनमें से एक है, क्योंकि बहुत सारी कोई डरावनी चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन ये जो हुआ कि ये शीनू अभी सबके सामने गई थी और फिर रसोई से आई है, ये क्या है? और जिस तरह से वो हंसी है इस बार तो प्रॉपर एक बड़ी उम्र के आदमी की आवाज़ थी। रसोई में किसी को नेहा ने खड़े देखा है। तो गरिमा यहां रुकना चाहती ही नहीं थी, मदद करना चाहती है, अच्छी दोस्त है, लेकिन डर इसको भी लग रहा है। इसी वजह से ये जल्दबाजी में यहां से चलती है। और जब ये गई है, देखिए जब ऐसे में कोई मदद करने वाला आता है ना, तो कभी कभी नेगेटिव एनर्जी उसे भी दूर करती हैं थोड़ा डरा कर। उसका कुछ बिगाड़ेंगी नहीं, कोई परेशानी उसके साथ ऐसी नहीं करेंगी। अब कोई भगत जी को लेकर आया या भगत जी के बारे में किसी ने बताया तो ऐसा नहीं है कि ये भूत प्रेत आत्मा जिसने बताया उस पर कुछ खेल कर देंगी, नहीं, उसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं। वो जो अपना आमना सामना होगा वो भगत जी और भूत प्रेत के बीच में होगा। लेकिन जो उन्हें लाया, अब ऐसे तो ड्राइवर के साथ भी समस्या होने लग जाए हैं कि तू हमारे को वहाँ तक कैसे लेकर जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता तो है नहीं। बाकी इनकी कोई गारंटी नहीं है भूत प्रेत की कि कब किसके साथ क्या खेल करते हैं। यहाँ होता क्या है कि ये डरते डरते रसोई तक पहुँचता है। रसोई में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर कुछ छाप, मतलब जैसे कि हाथ की छाप है, कुछ ऐसी दो एक जगह थी। इसने नोटिस करा, घर में से अंदर से झाड़ू लाया और उसे सबको साइड कर दिया। नेहा ने पूछा कि क्या था? कुछ नहीं, वो रसोई में थोड़ा सा बस गंदगी हो रही थी, कोई नहीं है। ये जो बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर बोल रहा है, नेहा कोई भी नहीं था यहाँ, बस रसोई में नीचे थोड़ी सी गंदगी हो रही थी, मिट्टी वगैरह थी, वो मैंने साफ करी है। नेहा वहां पे खड़ी खड़ी कांपने लग गई। अंकुश ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? नेहा क्या हुआ, बोलो ना। अब अम्मा बाबूजी भी लगातार देख रहे थे अंकुश को, सब ऐसे देख रहे हैं न जाने अंकुश के साथ कोई प्रॉब्लम हो, और हाँ, इसके पीछे कोई खड़ा है। वो लगातार अंकुर को देख रहा था। इंसान नहीं था ये। 4-5 सेकंड के लिए ये दिखा और फिर ऐसा लगा तीनों को, नेहा और नेहा के सास ससुर को, कि उसने अंकुश के शरीर में प्रवेश किया है। अंकुश सब कुछ वहां झाड़ू वगैरह छोड़कर नेहा के पास आता है। तुम मुझे देखकर डर क्यों नहीं थी, क्या हुआ बताओ? नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी वो मेरी फ्रेंड नंबर लेकर आएगी ना तो भगत जी को हम बात करेंगे। आप जिनसे बात करने की कह रहे थे बताओ ना। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बता रहा था, ऐसा मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, और ये सब कुछ नहीं होता। जाइए, सब सोइए, आराम करिए। अम्मा बाबूजी आप भी सो जाओ। अब नेहा को जो डर लग रहा है, भाई जो मेरे साथ खड़ा है, अभी हमने ऐसा महसूस करा है कि कोई प्रेत है, इंसान है, क्या था वो, मतलब इसे पार करके नहीं गया, इसके शरीर तक गया है और फिर नहीं दिखा, और क्लियर देखा ये तीनों ने। अंकुश बार बार कहता है, तीनों मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हो गया? अरे प्रॉब्लम किसके साथ है? तुम्हारी बेटी के साथ है ना, तो मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? नेहा ने कहा कि तुम्हारी बेटी के साथ है, मतलब आपकी बेटी नहीं है क्या शीनू? अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ। तूने मुझे देख लिया क्या? तूने मुझे देखा है क्या? मैं जाऊं यहां से? नेहा ने कहा कि ये मेरे को नहीं पता आप कैसे बात कर रहे हो, लेकिन जो शीनू पर है वो मेरे ऊपर आ जाए। ये हंसने लग गया अंकुश। अच्छा मैं ही हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मुझे ये जगह, ये घर पसंद आया। इसको ना, नेहा को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी जो अब ये करने वाली है। और नेहा की जो ये दोस्त है ना गरिमा, उसे भी ये बात जो भूत प्रेत रिलेटेड होती है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, नहीं करा करो। अगर इन्होंने ये नहीं किया होता जो भी बताने वाला हूं ना, तो इतनी हद तक समस्या नहीं होती। गरिमा भागी भागी आती है, अभी यहां ये सब चल ही रहा होता है,
तभी अंकुश जैसे ही गरिमा को देखता है एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है, चुपचाप, कोई बात नहीं कर रहा किसी से। शीनू की कोई आवाज़ नहीं आ रही। शशांक भी अम्मा बाबूजी के कमरे में आराम से लेट गया है, डर रहा है, सो नहीं पा रहा, क्योंकि घर में जिस तरह की आवाज़ है, जिस तरह की हंसी सुनाई दे रही है, पॉसिबल नहीं है कि आराम से नींद आ जाए। आँख ही बंद कर लो, बहुत बड़ी बात है। गरिमा आती है और नेहा से कहती है कि ये पंडित जी हैं, फ़ोन पर बात कर। प्रणाम पंडित जी, यहाँ ना हमारे घर में बहुत समस्या हो रही है। हमने एक डॉल खरीदी थी पानी के नज़दीक से, और वो एकदम बिना रुके सब कुछ बताती है। भगत जी कहते हैं कि बेटा आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। डरने वाली बात है पंडित जी, अभी अब मैं दूसरे कमरे में आकर बताती हूँ, यहाँ वो सामने बैठे हैं। नहीं नहीं, जो बताना है बेटा खुल कर बोल, सामने ही बैठे रहने दे उसे। तुझे लग रहा है जो तेरे सामने है उस पर कोई भूत प्रेत का साया है। उसने कहा जी पंडित जी, उसके सामने बोल, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुन रहा हूँ। पंडित जी मुझे अंकुश अजीब एक्टिविटी करते अभी दिख रहे थे। ठीक है, और घर में किसके साथ हुआ था? ये हमारी छोटी बेटी है शीनू, सबसे ज़्यादा समस्या तो उसके साथ हो रही है। पंडित जी ने कहा कि वो जो डॉल आपने बिल्कुल जैसे बता रहे हो अपनी तरफ से नष्ट कर दिया, क्या वो ज़मीन पर करी है या पानी में फेंक दी? उन्होंने कहा जी नाले में फेंक दी। अरे आपने ये गलती कर दी, अगर वो वहीं पड़ी होती तो मैं भी कुछ चीज़ बताता, आपको तुरंत आराम दिखता। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर के घर में सबके लिए जगह है और सबके लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप डरिए नहीं, मैं जितना आपको यहाँ से बता सकता हूँ कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए, और कल मुझे आना ही पड़ेगा। अगर आप लोग आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पंडित जी मैं कैसे आऊँगी और समस्या हो जाएगी, प्लीज़ अगर आप मैनेज कर लें तो आ जाइए। हम अपने ना घर में भी इसमें डर रहे हैं अब। उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं दोपहर में आऊँगा ज़रूर, मतलब तब तक के लिए आपको ये स्थिति संभालनी होगी, ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का। जी पंडित जी बताइए। पंडित जी ने ये जो नेहा को बात बताई ना, नेहा ने पूरे घर परिवार की परेशानी और ये डर ख़त्म करने के लिए अपने आप को आगे कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था। पंडित जी ने इसे 4 चीज़ें बताई, ध्यान से सुनना। पहला कि जब तक मैं नहीं आता, ये जो आपके हस्बैंड है अंकुश और ये जो बेटी है शीनू, इन्हें मिठाई नहीं खिलानी है, कुछ भी मीठा मत खिला देना। जी ठीक है। घर में इत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सुगंधित कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आप अपने शरीर और कपड़ों पर लगाएं। अगरबत्ती, धूपबत्ती या हवन सामग्री या उपला, इनसे मतलब नहीं है। इत्र लगाते हैं ना लोग, हल्का सा लगाया, खुशबू आ रही है बेहतरीन, वो घर में रुक गया तो बाहर भी नहीं होगा। तो नेहा एकदम गरिमा को देखती हुई कहती है कि हम इत्र नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आगे बताइए। और तीसरा, थोड़ा ध्यान से सुनना, इनको आप जैसा कि अपार्टमेंट में रहते हो बताया, थोड़ा खिड़की दरवाज़ों से दूर रखना, समझ रहे हो ना बेटा? और ये एकदम रोने लग गई। बेटा 1 मिनट, अपने आप को संभाल, और मैं जो एक आखिरी बात बता रहा हूँ ये भी ध्यान से सुनना। वो रोए जा रही है। नेहा को संभाला गरिमा ने कि तू रुक जाना 1 मिनट, पंडित जी कुछ बता रहे हैं, मैं हूँ तेरे साथ, तू डर मत। क्या नाम बताया बेटा आपने? नेहा नाम है पंडित जी मेरा। बेटा इनको ना भूखा मत रखना, जो मांगे वो इन्हें देना, लेकिन मीठा नहीं। जी पंडित जी, अगर पंडित जी हम इनमें से कोई गलती कर देते हैं तो क्या ये परेशान हो सकते हैं? गलती मतलब मैं समझा नहीं, कैसी गलती? आपने कहा ना कि इत्र वगैरह नहीं, तो अगर पंडित जी वो इत्र मैं लगा लूँ तो ये, उन्होंने कहा बेकार की बात मत करिए, आप क्या बोल रहे हो पता है आपको? आप अपने आप को इन सबके सामने, जो प्रेत घर में हैं, जितने हैं अभी कुछ नहीं पता, उनके सामने नाश्ता बनकर जा रही हो। बेटा जो बताया उस बात का ध्यान रखो, और मैं जल्द से जल्द आपके घर पहुंचूंगा। जब तक आपके लिए मैं कुछ मंत्र लिख कर भेज रहा हूं, इन्हें पढ़िएगा घर में। हवन सामग्री हो, उपला हो तो उसे एक बार धुनी करिए घर में। और कुछ चीज़ें मैं गरिमा बिटिया को बताई है, आप वो सब करिएगा। जी पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खूब खुश रहो। और उन्होंने फ़ोन रखा। गरिमा से कहती हैं कि पंडित जी ने कुछ चीज़ें तो बताई हैं, हमारे घर में इत्र या परफ्यूम देखती हूँ मैं। गरिमा ने कहा पंडित जी ने क्या बताया, मेरे को बता तो सही। नहीं पंडित जी ने कहा है कि मतलब एक तो ये खिड़की दरवाज़ों से थोड़ा दूर रहे, इन्हें मिठाई नहीं देनी है और इन्हें भूखा नहीं रखना है। अच्छा और?
और कुछ नहीं, पंडित जी ने बस ये पूछा था कि घर में परफ्यूम इत्र वगैरह है या नहीं। परफ्यूम इत्र क्यों पूछा पंडित जी ने? अरे हो सकता है ना, जब वो कल आएंगे पूजा पाठ करने के लिए तो इस्तेमाल होता हो, मुझे क्या पता। गरिमा ने कहा हाँ हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। मैं घर से खाना वगैरह कुछ बना कर लाऊं? तेरे को कुछ खाना है? नेहा तू ठीक है? अम्मा बाबू जी आप एक काम करिए, मेरे घर चलकर आराम कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, जा जा जा। गरिमा जाते हुए कहती है कि कोई भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना, मैं रात बेरात तैयार हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी, तू मेरी बहन जैसी है। हाँ धन्यवाद, तू जा आराम कर। अम्मा बाबू जी कहते हैं कि नेहा तू बेटा जा आराम कर ले, ये भी देख सो गया है। वो सोफे पर बैठे बैठे कब आंख लग गई पता नहीं चला, वो सो थोड़ी ना रहा था। अंकुश जाग रहा है। ये जो अब नेहा करने वाली है इसे दिलेरी भी कह सकते हो। गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए अपने आप को प्रेत के सामने परोसने के लिए। बहुत गलती करी है इसने, बहुत बड़ी गलती। गरिमा को इसने सारी बातें तो नहीं बताई, लेकिन नेहा जो अब करने वाली है, ये मैंने कहा ना, इसके लिए गट्स भी चाहिए और इसे बेवकूफ़ी भी कहा जाता है। आप प्रेत समस्या से बाहर आने के लिए घर में सब कुछ ठीक हो जाए, घर के सभी लोग नॉर्मल हो और भूत प्रेत वाली समस्या जो है हमारे साथ हो, इसके लिए क्या कहूँ मैं किसी को। इन्होंने क्या किया, जो पंडित जी ने बातें बताई थी, 3 बातें तो समझ ली और उस पर विचार भी किया, सब कुछ ठीक करा। अपने सास ससुर से कहती हैं कि आज पूरे दिन की भाग दौड़ और इस परेशानी में ना थोड़ा सा थक गई हूँ, मैं एक नहाने का मन कर रहा है, मैं नहा कर आती हूँ। अम्मा बाबूजी ने कहा कि ठीक है बेटा नहाओ और सो जाओ, इसे यहीं सोने दो, और शीनू और शशांक भी आराम कर रहे हैं, हम इनके पास ही सो जाते हैं। ठीक है आप देख लीजिए बाबूजी। अब ये गई, सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल में से परफ्यूम इत्र की बोतलें जो थी वो निकाली, बाल्टी में ये सब कुछ डाला, थोड़ा बहुत परफ्यूम इत्र वगैरह सब डाला, उससे नहाती है। नहाने के बाद अपने जितना हो सकता है उतना इत्र, उतनी खुशबू लगाती है, जितना हो सकता है। घर के सारे डियो, सारे परफ्यूम, सारे इत्र इसने इस वक्त अपने ऊपर इस्तेमाल कर दिए थे। कमरे में कोई नहीं है, ये ज़मीन पर आकर बैठती है और तेज़ तेज़ बोलने लग जाती है। घर में जो भी भूत प्रेत आत्मा है वो मुझ पर आ जाए, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई अजीब चीज़ है, कोई डरावनी शक्ति है जिससे हम डर रहे हैं, जो शीनू और मेरे पतिदेव अंकुश पर है वो इधर आ जाए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जो भी है कोई समस्या वो मेरे ऊपर आ जाए, और जो भी शक्ति है वो मेरे साथ रहे। बोलती रही बोलती रही बोलती रही और ये 10-5 मिनट में खेल असर कर गया। यहाँ शीनू और अंकुश दोनों ज़मीन पर रेंगते हुए इसके कमरे तक आए, इसे देखा एक बार को छुप के और वापस से दोनों भाग गए। ये 1 मिनट रुको तो सही, आप दोनों रुको। इसने बाहर आकर देखा तो अंकुश भी अपनी जगह लेटा हुआ है, मतलब इनके जो हस्बैंड हैं जो सोफे पे जिस तरह से बैठे बैठे सो गए थे वैसे ही बैठे हैं। और उसके कमरे में आकर देखती है तो शीनू और शशांक भी सो रहे हैं। कमरे में जो आया था वो लग तो इनके जैसा रहा था, लेकिन था कौन? इनके माध्यम से कोई शक्ति आकर उसे देख कर गई थी। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, जो भी इस तरह की शक्ति है, भूत प्रेत आत्मा, वो मेरे तक आ जाए। जो इनकी सास है उन्होंने तेजी से कहा कि अरे क्या बोल रही है नेहा तू? नहीं नहीं माँ कुछ नहीं, और रोने लग गई। जो इनकी सास है वो उठकर आती हैं, इसको गले लगाती हैं कि बेटा ये सब नहीं करते हैं, क्या बोल रही है तू? इस परेशानी से हम सबको बाहर रहना है ना, तू क्या घर की बेटी नहीं है? मतलब तू अपनी बिटिया के लिए ये जो कर रही है हमें समझ आ रहा है, लेकिन हमारी बेटी है ना तू, हम क्यों मानेंगे? जो भी भूत प्रेत वाली समस्या है तेरे साथ क्यों, हमारे साथ होनी चाहिए। हमारी उम्र हो गई है, हमने सब दुनिया देख ली है, अभी जो हो समस्या सब कुछ बुरे से बुरा हमारे साथ हो जाए। अब ये जो सास हैं बोलने लग गई। अब ये रोए जाए कि अम्मा हमारे घर में ये क्या हो गया, हमने किसी का कभी कोई बुरा नहीं करा, हमने ऐसी चीज़ों पर कभी ना ध्यान दिया, ना ये क्या हो गया, बहुत डरे जाए। तू परेशान मत हो, मैं गरिमा को बुलवाती हूँ। आज आप एक काम करिए, गरिमा बिटिया का नंबर होगा, फ़ोन करिए। इन्होंने नेहा के फ़ोन से गरिमा को फ़ोन किया और उसे बताई सारी बातें। उसने कहा कि बाबूजी आप परेशान ना हो, मैं वहीं आ रही हूँ। ये आती है गरिमा, जैसे ही घर में घुसती है बहुत ज़्यादा खुशबू, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इत्र लगा रखा है, इतना परफ्यूम डियो कि वो मतलब कमरे में घुसते ही एकदम
गरिमा कहती है कि इतनी खुशबू कैसे आ रही है। तो माँ ने बताया कि इसने शायद अपने ऊपर ये इत्र और परफ्यूम वगैरह सब लगाया है और घर में घूमते घूमते बोल रही है कोई भी इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत है तो मेरे साथ आ जाए। गरिमा ने कहा, रे तू ये सब मत कर, और हमें इन चीज़ों के लिए बताया तो है पंडित जी ने उपाय। तो ये हंसती है और नेहा की हंसी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त डरावनी हंसी में से एक थी, क्योंकि वो जो शक्ति थी, दो हैं, ठीक है, और वो दोनों इस पर आ चुके थे। ये आदमी औरत दोनों की आवाज़ में, जो कि इसकी कोई सी भी नहीं थी, जिस आवाज़ में ये बात कर रही है, जो बोल रही है, हंस रही है, वो इसकी नहीं थी। इनके हस्बैंड अपनी जगह से उठते हैं और वो कहते हैं कि इसे क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया? और अंकुश आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन गरिमा तुम घर नहीं गए? टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखा तो 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। नहीं नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी और इसके साथ कोई समस्या हो गई है। शीनू ठीक है? हाँ शीनू भी ठीक है, शशांक भी ठीक है। अम्मा ने बताया कि इसने अपने ऊपर बहुत सारा इत्र और परफ्यूम वगैरह लगा दिया और इस तरह से बोले जा रही थी। नेहा तुमने ये क्यों करा? और हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे ना। तुम्हें क्या अपने अंकुश पर यकीन नहीं है? वो हंसकर क्या बोलती है कि तू तो अभी गुलाम था मेरा, तू अभी गुलाम था मेरा। ये जो नेहा है बात करते करते ज़मीन पर बैठती है। गरिमा ने फ़ोन तुरंत निकाला और वो जो पंडित जी हैं अलीगढ़ वाले, उन्हें फ़ोन कर दिया। पंडित जी ने कहा कि ये क्या मूर्खता कर दी बिटिया ने, आपको पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है। इन शक्तियों से जितना दूर हो उतना ज़्यादा बेहतर रहता है, और वो उस शक्ति को न्योता दे रही है। और तुम क्या बता रहे हो कि उसकी आवाज़ में परिवर्तन आ गया? बेटा बिटिया ठीक है, मतलब उसके हस्बैंड और उसकी बेटी ठीक हैं? उन्होंने कहा हाँ वो दोनों ठीक हैं, लेकिन ये अजीब सी आवाज़ में बात करने के बाद ना ज़मीन पर बैठ गई है। उन्होंने कहा बेटा अब आप ज़रा ध्यान से सुनो। स्पीकर पे करा फ़ोन और पूरे घर ने ये बात सुनी। जितना हो सके इसके सामने कम लोग रहना, ठीक है? यहाँ भीड़ मत लगाना। ये भीड़ से कभी कभी ना परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, किलस जाते हैं। जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इनके हस्बैंड सिर्फ सामने रहें और अम्मा जी रहें। तुम भी बेटा अपने घर चली जाओ। और ऐसी जगह पे परेशानी जब होती है ना तो किसी पर भी हो सकती है। इस घर से क्या पता वो समस्या निकल के तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। समझ रहे हो बेटा तुम? उसने कहा नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी है ये, मैं इसके लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती हूँ और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा लगेगा तुम्हें जब ये प्रेत तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा, तुम्हारे पति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चों पर खेल हो जाए। जैसे ही उन्होंने ये बातें बोली तो गरिमा की भी हिम्मत टूट गई। भाई देखिए, सबके लिए अच्छा अच्छा करना है, सब मानते हैं, सबकी मदद भी करनी है, हम मानते हैं, लेकिन वो मदद तो तब करोगे ना जब ऐसी कोई समस्या ना हो। सोचिए आप किसी की मदद करने के लिए जा रहे हो और फिर कहा जाए कि आप जिनके साथ आए हो ना, अब प्रेत बाधा इसके साथ होगी, तुरंत भागोगे वहां से। मदद करना ठीक है, करनी चाहिए, बट क्या सब सिचुएशन में एक ही रिजल्ट होता है? नहीं ना। गरिमा ने अंकुश की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, और वो भी ठीक कह रहे हैं, मैं हूं इसके साथ यहां पर। नेहा ने एकदम से जल्दी जल्दी जैसे ज़मीन पर चलते हैं ना उस तरह से चलती हुई आई और एकदम गरिमा का पैर पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रही है? यहाँ बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। कहाँ जा रही है? गरिमा डरती हुई सोफे पर बैठ गई। नेहा तू आराम से बैठ जाना, ऊपर ज़मीन पर क्यों बैठी है? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही है? मैं बस घर से कुछ खाने पीने को सामान ला रही थी। तुझे भूख लगी है? हाँ हाँ हाँ, भूख लगी है। गरिमा डरते डरते अंकुश की तरफ देख रही थी तो नेहा एकदम उसके सामने आती है और कहती है कि क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गरिमा है। कहाँ रहती है तू? मैं यहीं तुम्हारे घर के पास ही रहती हूँ। पंडित जी ने ना मतलब कुछ चीज़ें गरिमा को भी बताई थी कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो क्या करना है। गरिमा ने कहा कि तुमने मुझसे कुछ बातें पूछी, क्या मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछना। तुम्हारा क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। नेहा नहीं बताया। तुम कैसे गए थे? मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं पटरी पर गिर गया था।
वहीं पड़ा हूँ मैं आज भी। गरिमा ने कहा, लेकिन अभी मुझे जिस औरत की आवाज़ आ रही थी वो कौन है? तुमने तो अपना नाम जो बताया ये एक आदमी का नाम है ना? उसने कहा, हाँ ये मैं ही हूँ, औरत भी मैं हूँ और आदमी भी मैं ही हूँ। और ये हंसने लग गई नेहा। जैसे मैंने आपको बताया कि गरिमा को पंडित जी ने और भी कुछ चीज़ें बताई थी। अगर कोई ऐसी समस्या होती है किसी और के साथ या नेहा अंकुश के साथ ज़्यादा ऐसा कुछ होता है तो क्या कर सकते हैं, तो गरिमा इंटेलिजेंट बन रही थी ज़्यादा। नेहा ज़मीन पर बैठी है, उसने मुंह नीचे कर रखा है। गरिमा धीरे धीरे उसके पीछे जाती है और यहाँ बीच में जैसे चोटी होती है ना, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, लेकिन इसे चुटिया बोला जाता है बीच वाले इस पोर्शन को, ठीक है। अगर आप इसे पकड़ के उंगली पर लपेटा करते हो 3 बार, ठीक है, 1 2 3, अगर बाई चांस ऐसा लपेटा करने में आप कामयाब हो जाते हो तो ये मानो कि आपने किसी को पकड़ रखा है। वो शक्ति आपसे रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है। ये जैसे ही उसके पीछे गई और जैसे ही उसने लपेटा करा, ये हंसने लग गई नेहा। क्या कर रही है? गरिमा ने एकदम छोड़ दिया। नहीं नेहा, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस तेरे सिर पर ऊपर कुछ लगा हुआ था ना, वो हटा रही थी। मैंने बताया ना कि मैं ट्रेन से गिर गया था, सिर कट गया था। मेरे सिर है ही नहीं, चोटी पकड़ रही थी। गरिमा इतनी ज़्यादा डर रही थी। अम्मा बाबूजी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पंडित जी ने जो बताया था मैं तो वो कोशिश कर रही थी। गरिमा, गरिमा, और क्या बताया था तेरे पंडित ने? अंकुश ने एकदम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करें? कुछ किसी तरह से तो मदद होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। नेहा ने आगे की लाइन पढ़ी। बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जोदायक फलचार। अंकुश एकदम डर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? भूत प्रेत आत्मा ये सब बाबा से डरते हैं। अब इसने जमीन पर तेज तेज हाथ मारने शुरू कर दिए। ये जो नेहा है अब काबू से बाहर हो रही थी। तेज तेज ऐसे ऐसे ऐसे। गरिमा यहां पर चीखने लग गई। अब इतने शोर, इतनी चीख और ऐसी ऐसी आवाज़ों में आस पड़ोस में, अपार्टमेंट में एकदम ही आवाज़ इधर उधर चली जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। नेहा, अंकुश तुम ठीक हो? घर में सब कुछ ठीक है? नेहा ठीक है? अंकुश, अंकुश क्या हुआ? कौन है घर में? अंकुश ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और सभी के सामने नेहा ज़मीन पर बैठी है और उसने सिर घुमाना शुरू कर रखा है। जो लोग देख रहे हैं यहाँ डर रहे हैं। और ये इतनी भयानक हो गई थी, इसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया था। ये देखिए, गोरा, फेयर या कम फेयर या सांवला ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन, उसका चेहरा धीरे धीरे डल होता जा रहा था। जो उस पर ग्लो और फेस एकदम कह सकते हैं फेयर कैटेगरी में जो था, वो धीरे धीरे कई टोन नीचे होता जा रहा था। अब उसका चेहरा वैसा था ही नहीं जैसी अभी ये 2 घंटे पहले थी। जो इसने इत्र लगाया था, खुशबू जो लगा रखी थी, वो एक सड़े मांस जैसी हो गई थी। घर में इतनी बदबू आ रही थी, इतनी दुर्गंध थी, ना जाने चूहा जैसे मर जाता है उस तरह का, ये कैसी जो सबसे मतलब बुरी बदबू होती हो ना, ऐसी इस घर में आ रही थी। घर में क्या हो रहा है वो देखने वाले तमाशा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि 3 कदम बढ़ाकर मदद के लिए आगे बढ़ जाएं। इसे कहते हैं प्रेत बाधा। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन समस्या जब सामने हो रही हो ना, तो कूदा नहीं होता लोगों में कि आगे बढ़कर मदद कर दें। दूर से तमाशा देखने वाले बहुत सारे, और हाँ, पूरा फ्लोर आ गया था, हर किसी ने देखा है। सिक्योरिटी वाले को फ़ोन कर दिया कि इस घर में कोई समस्या हो गई है, जल्दी से किसी को बुलाओ। अब ऐसे में किसको बुलाएगा वो? और क्या इसमें कोई मदद करेगा? जो सामने खड़े हैं उनसे तो आगे बढ़ा नहीं जा रहा, वो किसे बुलाएगा? सिक्योरिटी वाले ने कहा कि मैं किसे बुलाऊं, क्या करूं, आप मुझे बताइए। और नेहा की एक्टिविटी धीरे धीरे इतनी भयानक हो रही थी। वो अपना गुस्सा दीवारों पर किस तरह से दिखा रही थी। दीवार पर इस तरह से हाथ लगा के जब वो खींच रही थी ना, तो एक आध नखून टूटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दर्द पता है कितना होता है, लेकिन इसे महसूस ही नहीं हुआ। दीवारें खुरचनी शुरू कर दी इसने। पूरे घर में जितनी भी जगह ये गई है, और सब लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अम्मा बाबूजी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। नेहा को रोकने के लिए बार बार अंकुश कोशिश करता है उसके हाथ पकड़े, लेकिन भैया 2 लोग हैं, एक आदमी एक औरत, और दोनों इससे मतलब ताकत में ज़्यादा ही थे। ये पकड़ में आ ही नहीं रही थी।
बार बार इशारा कर देती थी, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, पास मत आइए मेरे, पास मत आ वरना अभी खा जाऊंगा इसे। वो नेहा को परेशान कर रहा था। ये जो प्रेत था, यहाँ जो लोग आकर खड़े हुए थे ना, ये सुबह 4 बजे 5 बजे तक यहीं खड़े हैं और धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये वाला सोसाइटी का खबर बराबर वाली सोसाइटी में भी चला गया, तो लोग भी तमाशा देखने के लिए यहाँ पर आ गए। उम्मीद नहीं थी कि 6 बजे तक ये जो अलीगढ़ से पंडित जी हैं यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन सुबह के 6 बजे ये ज़मीन पर एकदम सीधी लेटी हुई थी। ज़मीन पर बहुत सारा आटा पड़ा हुआ था, रसोई से अपने आप ही निकाल कर लेकर आई थी और उसे कच्चा ही मुंह पे लगा रही है बार बार, फिर हंसने लग जाती है। पूरा चेहरा इसका अजीब हो रहा था। भगत जी आए, भगत जी ने भीड़ देखते ही समझ गए कि हाँ यही वो घर है जहाँ मुझे पहुँचना है। गरिमा पंडित जी को देख कर कहती है कि पंडित जी आप कौन हो? बेटा मेरे से ही बात हुई थी, मैं अलीगढ़ से। अरे आप आइए, आप सब प्लीज़ जाइए। पंडित जी ने इन सभी को देखकर कहा कि आप इतने सारे लोग हो, ये बिटिया के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा मदद के लिए? आप ये जो तमाशा देख रहे हो, आपके घर में होगा तो भी ऐसे ही खड़े रहोगे? कुछ तो करते। अब सबके मुंह ना देखने लायक हो गए। सच बात है, ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, मदद के लिए बढ़ते कदम नहीं होते ज़्यादा। और ये तो बहुत लाइव भी देखा है हमने। अगर कोई समस्या होती है तो नहीं होता कोई साथ में, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पंडित जी आए, पंडित जी ने घर की हालत देखी, कहते हैं बहुत कुछ है इस घर में। अम्मा बाबूजी रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। पंडित जी कहते हैं बस ये नहीं करना, मेरे सामने ऐसा नहीं करो, मैं आपके बालक जैसा हूँ। जो घर में समस्या है, बाबा की जितनी मेरे ऊपर कृपा है उसमें जितना मैं कर सकता हूँ उतना ज़रूर करूँगा और अभी करूँगा। बाकी जो सब है बाबा के हाथ में है, आप परेशान मत होइए। अब जो गरिमा है उसके भी हस्बैंड आ चुके थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। जैसे उन्हें पता चला कि ऐसी समस्या हुई है तो वो भी तुरंत आए। गरिमा तुम ठीक हो? नेहा को क्या हुआ? अंकुश? उसने सारी बातें बताई। मैं हूँ तुम लोगों के साथ यहाँ पर, कुछ चाहिए हो तो पंडित जी बताइए। पंडित जी ने कुछ चीज़ लिख कर दी कि देखिए और ये मंदिर से लाना है आपको। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी ये सामान तो किसी परचून की दुकान या बाकी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ मिलेगा ना ये, और अभी इतनी जल्दी यहाँ दुकान कहीं नहीं खुली होगी। पंडित जी ने कहा कि आप मंदिर पहुँचो, चीज़ें पढ़ते के साथ ही समझ जाएंगे पंडित जी जो होंगे वहाँ कि ये मैंने किस लिए मंगाई हैं। आप सीधा किसी भी मंदिर पहुँच जाओ। अब यहाँ पे इनकी किस्मत इतनी अच्छी कि बहुत नज़दीक जो है पहला मंदिर वो हनुमान जी का था। ये जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ सुबह सुबह कोई जैसे चोला चढ़ाने वाले होते ही हैं, वहाँ चोला चढ़ा रहे थे। भगत जी के पास ये रोता हुआ गया, परेशान अंकुश। एकदम पंडित जी ने कहा कि बेटा पहले शांत हो जा, क्या हुआ? पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर एक भगत जी आए हैं, उन्होंने ये कागज़ दिया है। उन्होंने जैसे ही कागज़ खोल कर देखा, बाबा की तरफ देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और वो जो उन पे चोला चढ़ रहा था उसमें से कुछ लौंग और कुछ सिंदूर उसी कागज़ पे लगा कर देते हैं कि इसे तो रख लो, बाकी सामान मैं ला रहा हूँ। ये अंदर गए और सब कुछ सामान जो बताया गया था वो दिया। अब ये अंकुश सामान लेकर घर पहुँचा। जो भगत जी आए हुए थे उन्होंने जैसे ही देखा, कह रहे अरे भाई तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छा है, बाबा का आशीर्वाद भी साथ में लाए हो भाई, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा ये जो गुड़िया है ना, इसकी कोई एक तस्वीर ऐसी सामने रखो जिसमें ये अकेली हो, मतलब परिवार वाली नहीं। उसने कहा हाँ हमारे पास है एल्बम में एक तस्वीर जिसमें नेहा की सिंगल फ़ोटो है शादी की, मैं लाता हूँ पंडित जी। इन सब ने देखा अपनी आंखों से होते हुए। ये जो भगत जी हैं ये ठीक उसके सामने बैठे हैं, बीच में तस्वीर रखी है और वो जो सामान उन्होंने मंगाया था वो तस्वीर के ऊपर रखा है। वो जलता हुआ देखा इन्होंने। जब पंडित जी ने यहाँ पर उतारा करा ना, इस पर जब जैसे झाड़ा लगता है, करने के बाद इसकी तस्वीर में इधर उधर से ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे वो ब्लैक सी होनी शुरू हुई और फिर उसमें एकदम से आग लगनी शुरू हो गई। सब घबरा रहे हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि कोई यहाँ से अभी कहीं जाना नहीं, ठीक है। बच्चों का कमरा बंद रखा हुआ था, बच्चे अंदर ही थे, अम्मा बाबूजी, गरिमा, गरिमा के हस्बैंड और अंकुश। भगत जी तो यहाँ है ही और नेहा पर से तो उतारा हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा था और इसकी तस्वीर बिल्कुल से खाक हो गई। वो जो चीज़ें रखी हुई थी पता ही नहीं चला। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बताशा रखा है ना, तो बताशे पे बिना कपूर, बिना लौंग, बिना घी के आप उसे प्रॉपर ऐसे मोमबत्ती की तरह तो जला ही नहीं सकते, बट लोगों ने देखा है होते हुए। यहाँ उतारे अंडे से भी हुए थे, आप समझ सकते हो। ये पूरा करने के बाद इनके
जो भगत जी हैं उन्होंने बोला था कि उसने अंडे मांगे हैं, 2 अंडे और लेकर आओ। फिर 2 अंडे लेकर आए, उसे ज़मीन पर इसके पैर के पास रखा। उन अंडों पर से हल्का हल्का सा ऐसा ब्लैक ब्लैक सा हो गया कि जैसे किसी ने हल्की सी माचिस लगाई हो। फिर उसे भी इन्हीं चीज़ों के पास रखा, एक पोटली बनाई, इसके माथे छुआई, जो जो हुआ उतारा, जैसे जैसे लिख कर बताया ना वैसा वैसा बोल रहा हूँ। और इनमें से कुछ भी करके मत देख लेना कभी कि किसी के साथ कोई भूत प्रेत वाली समस्या हो रही है, हमने एक कहानी में सुना तो चलो हम भी करते हैं। ये करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। भगत जी ने तो इसके साथ मंत्र भी बोले हैं, कम से कम 1000 मंत्र बोले कि आपको पता है, नहीं पता ना तो चीज़ें इकट्ठी करके वैसा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने जितना हो सकता था उतना यहाँ पर उतारा संपन्न करा। नेहा की आंखें हल्की हल्की सी नॉर्मल सी हुई, लेकिन वो अपना वजन नहीं उठा पा रही थी। अंकुश और इसकी दोस्त गरिमा ने उसे उठाकर बेड पर बिठाया। ये बार बार ऐसे गिर रही थी जैसे कि बहुत समय से सोई नहीं है, सोना चाहती है। पंडित जी ने कहा कि गुड़िया अभी ठीक है, एक काम करिए, इसकी कोई तस्वीर लीजिए और मेहंदीपुर चलना पड़ेगा। अंकुश ने कहा कि आपको जो चित लगता करिए। जो गरिमा के हस्बैंड हैं उन्होंने कहा एक काम करो, तो हम भाभी को लेकर नीचे तक आओ, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। ठीक है। ये भाई साहब और गरिमा, ये ऐसे लोग नहीं मिलते मेरे भाई। आपके आस पड़ोस में अगर ऐसे लोग हैं ना तो सच में आप बहुत किस्मत वाले हो। जो अम्मा बाबू जी हैं ये तो नहीं गए और जा भी नहीं पाते इतनी दूर तक। अंकुश, नेहा, भगत जी, गरिमा और उनके हस्बैंड, ये सब लोग मेहंदीपुर बालाजी गए और हाजिरी लगी 8। समझ रहे हो, 8 हाजिरी लगी हैं, तब जाकर ये ठीक हुई। लेकिन इसे क्या कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता। अब नेहा के साथ नॉर्मल वाली लाइफ नहीं रह गई है। ऐसी शक्तियां आसपास इसे दिखती हैं, ये उन्हें महसूस कर सकती है। इसके साथ उतारे के बाद, मतलब अब ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उतारे के बाद भी कुछ चीज़ें हुई हैं। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बोलकर आपको वेट नहीं कराऊंगा, ठीक है, कि इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ना, ये एक प्रॉपर अलग कहानी है जो इसके बाद आने वाली है। लेकिन इसमें कैरेक्टर यही सब है। कहानी इनकी नहीं, कहानी उसकी है जिनकी शादी में ये लोग गए थे। नेहा ठीक है, उतारा हो चुका है। अंकुश ठीक है, शशांक और शीनू बिल्कुल ठीक हैं। अम्मा बाबूजी आज भी साथ रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। कोई घर में भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन वो इंतजार करते हैं, जैसे ही ये नेहा आसपास होती है ऐसी शक्तियों के, तो वो नेहा के माध्यम से बात करते हैं। बस बात ही तो कर रहे हैं, वो कोई खेल तो खेल ही नहीं रहे। लेकिन ये बात करना भी ना साधारण नहीं है, बताऊंगा। ये कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। आज के अनुभव में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। तैयार रहिएगा, अगली और भयानक है।